नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को होने वाले हिंदी के पेपर के लिए हम आपके लिए यहां पर 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऐसे लेकर आए हैं कि हमारा पूरा टारगेट है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बच्चों 20 में से पूरे 20 ही नंबर हम यहाँ पर दिला कर रहे हैं। तो बच्चों, बिना समय नष्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जो आपके बहुत काम की भी हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किस विधा की रचना है? तो बच्चों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और बच्चों, ये काव्य संग्रह है। ये क्या है? एक काव्य संग्रह है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा बच्चों। बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बच्चों, जो बिखरे मोती है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये कविता है, ये किसकी है बच्चों? ये आपकी रचना है माखन लाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है। और ये युग चरण कविता संग्रह से ली गई है, काव्य संग्रह से बच्चों ली गई है। इसके अलावा बच्चों, जो यामा है ये महादेव वर्मा की रचना है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की है। और साकेत है बच्चों मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार हैं। तो बच्चों, एक कविता है और राम नरेश त्रिपाठी जो हैं इसके रचनाकार हैं स्वदेश प्रेम के बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और बच्चों, ये मिला था इन्हें सन 1987 में, सन 1987 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा का जो जन्म स्थान है बच्चों वो फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है नहीं। और ये छायावादी युग की कवयित्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो बच्चों, आधुनिक युग की जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो बच्चों, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, छायावादी छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बच्चों, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क जो बच्चों सही होगा। कुछ भी आपसे बच्चों पूछा जा सकता है, किसी भी काल का समय पूछा जाएगा। जैसे यहाँ आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा पूछी गई है बच्चों। यहाँ पर 1919 से 38 तक, ये तो किसका है? ये बच्चों शुक्ल युग का काल है। और यहाँ पर जो पूछा आधुनिक काल है 1943 से अब तक, ये आधुनिक काल की समय सीमा है। तो 10वां प्रश्न है बच्चों, तार सप्तक के संपादक हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है बच्चों वो तार सप्तक के संपादक हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था बच्चों 1943 ईस्वी में हुआ था, 1943 में, ठीक है। प्रकाशन वर्ष पूछे तो ध्यान रखना। निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? शुक्ल युग के निबंधकार बच्चों पूछा है बाबू गुलाब राय, ये भी हैं। श्याम सुंदर दास, ये भी शुक्ल युग के हैं। और जयशंकर प्रसाद, ये भी हैं। यानी कि ऑप्शन अगर सभी हैं तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही हो जाएगा। निबंधकार कहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ये इसकी विधा होगी उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन क्या है बच्चों? एक उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। और इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का जो नामकरण है बच्चों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण पर ही हुआ है, इनके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, मेला आंचल के रचनाकार हैं। तो बच्चों यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ये मेला आंचल के क्या हैं, रचनाकार हैं। और मेला आंचल जो बच्चों क्या है, एक उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कफन, नमक का दरोगा, उसकी रात कहानियों के लेखक। ये सभी क्या है बच्चों, कहानियां हैं। और किसकी कहानियां हैं बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानियां हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बच्चों, पूस की रात वगैरह सभी ये इन्हीं की कहानियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखेंगे, 17 है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, उसे पहचान लिखिए। हमें सत्य कथन को छांटना है बच्चों, कभी असत्य भी आपसे पूछ सकता है। देखिए पहला, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। रामचंद्र शुक्ल का तो है, लेकिन इनका क्या है बच्चों, निबंध है, नाटक नहीं है, इसलिए ये गलत है पहला। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का महाकाव्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बच्चों एकांकी है, ये भी गलत है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो बच्चों ये यहाँ पर सही होगा। आगे और देखते हैं, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो बच्चों इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो गए है ना, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, केवल एक ही कथन बच्चों यहाँ पर सही है, और हमें सही कथन ही यहाँ पर ढूंढना था। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। निबंध पूछा है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध होगा बच्चों यहाँ पर चिंतामणि। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इसके अलावा बच्चों जो ठलुआ क्लब है, ये गुलाब राय जी का निबंध है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और कल्पलता, कल्पलता जो बच्चों और कल्पलता बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, निबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक हैं। आपको यही पता चला गया, परीक्षा गुरु क्या है, उपन्यास है हिंदी का पहला वाला। और इसके लेखक हैं बच्चों, कौन है, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है और लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक हैं बच्चों यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के क्या हैं, लेखक हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, इनका क्या है, निबंध संग्रह है बच्चों। ये भी देखिए कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो बच्चों ये हुआ था 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। निबंध है ये इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये आलोचना विधा की रचना है। और किसकी रचना है त्रिवेणी, रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है बच्चों ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। अगर आप देखेंगे उपसर्ग पहले होता है, शब्द बाद में। शब्द अगर बच्चों देखेंगे तो व्यय शब्द है, और व्यय में उपव्यय अपव्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अपव्यय, तो इसलिए यहाँ पर अप उपसर्ग होगा। शब्द है व्यय, इसमें अप जुड़ा है, अपव्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, दैनिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है बच्चों, बाद में। ठीक है, तो यहाँ दिन शब्द में इक प्रत्यय जोड़कर बना है दैनिक, तो इसलिए यहाँ पर इक प्रत्यय ये वाला सही होगा बच्चों। ठीक है, दिन शब्द में इक प्रत्यय। महावीर में समास होगा। महावीर का मतलब अगर हम समास विग्रह करें तो बच्चे महान है जो वीर। ठीक है, महान है जो वीर, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास अगर किसी तीसरे पुरुष को तीसरी को संबोधित करता है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जातक कथाएं किसके जन्म से संबंधित हैं। तो बच्चों पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये नहीं बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ये बुद्ध के जन्म से बच्चों संबंधित हैं जातक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 27, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं। बच्चों देखिए दोनों ही बातें हमने रख दी हैं। मेरी असफलताएं क्या है, आत्मकथा है। क्या है, किस विधा की रचना है, आत्मकथा की है। और ये किसकी है, गुलाब राय की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में आपको कई कई क्वेश्चनों के जवाब भी यहाँ पर मिल रहे हैं।
28 में है गेहूं और गुलाब, निबंध के लेखक हैं। गेहूं और गुलाब क्या है बच्चों? एक निबंध रचना है। और किसकी है? ये है राम वृक्ष बैनीपुरी की, राम वृक्ष बैनीपुरी की। वीडियो को बिल्कुल बच्चों अंत तक देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलाने वाली वीडियो है बच्चों ये। 29 में है नीलधन सावक, नीलधन घन, बोलो नील घन सावक के से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर जो बच्चों अलंकार है उपमा अलंकार है, ठीक है। नील घन यानी कि बादलों की, जो नीले बादलों की तुलना सावक यानी खरगोश के बच्चे से यहाँ पर की गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार। नंबर 31 में देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या हैं? मानो जानो ये भी है बच्चों, मनहु जानहु ये भी हैं, और मनु और जनु ये भी हैं, इसलिए ये सभी, तो ये सभी वाला ऑप्शन नंबर ग है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और शब्द बाद में होता है। अगर हम देखें न्याय में ए जोड़ दिया है तो बन गया अन्याय, तो इसलिए यहाँ पर जो उपसर्ग है बच्चों ए उपसर्ग है, यहाँ पर ए उपसर्ग जोड़ा गया है। त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? त्रिवेणी का मतलब होता है बच्चों तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का संगम, जहाँ संख्या आ गई है तो ये आ जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास में और छिपा होता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि किसी चौथे को, मतलब तीसरे को वो करता है, जैसे पीताम्बर पीले वस्त्र, जिसके अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, इस तरीका से। तो क्वेश्चन नंबर 34 है प्यारे बच्चों, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह का मतलब है शेर का पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चों वनराज भी है, केसरी भी है और मृगपति भी है, केवल केकी नहीं है, क्योंकि ये मोर का पर्यायवाची है, ठीक है। ये मोर का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 35 है बच्चों, हस्ती का तद्भव का मतलब होता है बच्चों अशुद्ध, ठीक है। तो हस्ती का तद्भव होगा यहाँ पर हाथी। अगर हाथी का तत्सम पूछा जाए तो क्या आएगा? हस्ती आएगा, ठीक है। दोनों ही तरह से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कौन सी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बच्चों यहाँ पर पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर जो गए है ये यहाँ पर त्वमी, यही यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। तो कृतवाच्य में बच्चों किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों यहाँ पर कौन सा है? यहाँ से आगे नहीं जाओ, ये तो प्रश्नवाचक नहीं, आज्ञात्मक वाक्य है। उसका जा पाना कठिन होगा, ये भी नहीं है। क्या मनीष का दाखिला हो गया है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और प्रश्न किया है इसने, तो यही प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आगे देखते हैं, मैं तुमसे डरता हूँ क्या? मैं तुमसे डरता हूँ क्या? तो एक तो धमकी टाइप का है बच्चों, केवल ये आएगा, यही आपका क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन वाला, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे बच्चों, यह बालक बहुत मेधावी है, होशियार है मतलब। तो यहाँ पर जो हमें बताना है कि यहाँ यह के नीचे अंडरलाइन है, तो ये इस वाक्य का मतलब किस प्रकार का है ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, यह जो है आपको पता है कि ये एक सर्वनाम है, लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द, बालक संज्ञा है, संज्ञा से पहले जुड़ा होता है और उसकी विशेषता बताता है, तो बच्चों वहाँ हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ये सर्वनामिक विशेषण होगा और बालक एक वचन है, पुल्लिंग भी है, और जिसकी विशेषता बताता है वो होता है बच्चों विशेष्य। तो यहाँ पर विशेष्य बालक है, तो ऑप्शन नंबर जो गए है ना बच्चों, यहाँ पर यही सही होगा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जब होता, यह एक होशियार बालक है, यह के बाद मतलब कुछ और दिया होता, ठीक है नहीं। जब संज्ञा शब्दों से पहले वो सर्वनाम जुड़े होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं तो आ जाता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस और कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रगतिवादी कवि नहीं है। नहीं की बात कहा गया बच्चों यहाँ पर,
तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। केवल जयशंकर प्रसाद जो हैं ये प्रगतिवादी कवि नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे आप यहाँ पर, मीनाक्षी में कौन सा समास होगा? कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्वंद्व या दिगु? तो ये आपके लिए बच्चों यहाँ पर SW है कि आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो हम तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। सूरदास के गुरु थे, ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम पूछा है, तो बच्चों वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास के गुरु थे। रामानंद जो थे वो कबीरदास जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे बच्चों, वेद पुराण में समास होगा। अगर हम समास विग्रह करें तो होगा वेद और पुराण, और जहाँ पर और छिपा होता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विगु समास जब होता है जब संख्यावाची आता है, शब्द संख्यावाचक हो। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं? तो ये आत्मकथा है, ये ध्यान, विधा आत्मकथा है और इसके लेखक का पूछा है बच्चों, तो हरिवंश राय बच्चन ही इसके लेखक हैं। विधा पूछेगा तो आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, निम्नलिखित में पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों भार्या, अर्धांगिनी और वामा ये सभी पत्नी के पर्यायवाची हैं। केवल तनुजा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? पहले से आप सुनते आ रहे हैं, गागर में सागर भर दिया किसने? बिहारी लाल ने। तो गागर में सागर ही भर दिया है, तो बिहारी लाल ही बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद यानी प्रभु के चरणों की जो तुलना है कोमल कमल से की गई है, तो ठीक है, कमल से की गई है, तो बच्चों यहाँ पर होगा उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, पूर्व पद संख्यावाची होता, मैंने अभी बताया ना, संख्यावाची जो होता है ना पद, वो होता है द्विगु समास में। पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है, खीर का तत्सम रूप है। तत्सम यानी कि शुद्ध रूप, तो बच्चों खीर का क्षीर होगा, खीर का शुद्ध रूप क्षीर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों, जो इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो भागीरथी, सुरसरिता और देवनदी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। केवल जो कालिंदी है ना बच्चों, वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची है। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को किया है, और सभी 50 प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बेस्ट से बेस्ट अंक दिलाने में बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार और आप रिपीट करके जरूर देख लें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।